प्रेगनेंसी के दौरान की जाने वाली कुछ ऐसी गलतियां होती हैं और ख़ास करके डिलीवरी के टाइम पे भी आपको वो मिस्टेक नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके बच्चे को दिमागी रूप से कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अगर बच्चे को दिमागी रूप से कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो खामियाजा वो बच्चा भी ज़िंदगी भर भुगतता है और साथ ही साथ उसके जो घर वाले होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी मिस्टेक जो कि छोटी छोटी सी मिस्टेक से लेकर थोड़ी बड़ी मिस्टेक होती है, उन सबको हमें नहीं दोहराना है ताकि जो बच्चे का जन्म हो बिल्कुल स्वस्थ रूप से हो, बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो, स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो, ताकि आगे जीवन में वो अपना हर काम कर सके, वो आपके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड ना रहे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही महिला की प्रेगनेंसी कंसीव होती है, वो समझ नहीं पाती है कि ये प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे कि उनको हल्का फीवर आना या उनको सर्दी या नज़ला जुकाम होना, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इस टाइम पे लो हो रहती है। क्योंकि जैसे ही महिला का कॉन्सेप्शन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट कर पाती है, उसको बिल्कुल डिस्कार्ड करना चाहती है, क्योंकि जो आपके जो WBC वाले जो सेल्स होते हैं, जो आपकी इम्यून सिस्टम होती है, वो आपकी प्रेगनेंसी को डिस्कार्ड कर देना चाहती है। इसलिए माँ प्रकृति ने आपकी बॉडी को इस तरह से बनाया है कि आपकी इम्यूनिटी उस टाइम पे लो हो जाए और ये प्रेगनेंसी आपके लिए सस्टेनेबल वहाँ पर आपके गर्भ में बिल्कुल आरोपित हो जाए। तो इस ड्यूरेशन में महिला को हल्की फुल्की फीवर आ सकती है या कई बार उनको सर्दी जुकाम या थोड़ा सा सर दर्द, इस तरह की समस्या उनके साथ लगी रहती है। तो तुरंत से जाने अनजाने आपको कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। तो डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए, बिना जाँच किए कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है, आपको कोई भी एक्सटर्नल अपने मन से दवाइयाँ नहीं लेनी है। इन दवाइयों का इतना बुरा असर होता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। रही बात डिलीवरी की, तो डिलीवरी के टाइम पे भी महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रेशर करती हैं अपने डॉक्टर को कि बस हमें नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर ने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अगर इसके अंदर इन्वॉल्व है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कि लूप है बच्चे को या कुछ ना कुछ एकदम आपको डिस्टर्बेंस है आपकी प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से सी सेक्शन का सहारा लिया जाता है। हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक बिजनेस के रूप में बना दी गई है कि बस बच्चे का जन्म होना चाहिए तो सी सेक्शन से, क्योंकि ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि जेन्युइनली चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो कि ज़बरदस्ती आपकी सी सेक्शन करा देते हैं। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है, जो आपको नहीं पता होती है कि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर आपको इंटरनली जान रहे होते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व है, तो डॉक्टर आपको जैसी सलाह देते हैं आपको वैसे ही काम करना चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल भी जिद ना करें। क्योंकि जो भी महिलाएं जिनकी सर्विक्स का माउथ बिल्कुल कम है, पतला है, जहाँ रास्ता बहुत सकरा है, उस टाइम पे वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेशर देती हैं, तो होता क्या है कि बच्चे का सर चपटा होने की आशंकाएं होती हैं। वहाँ पर कभी भी कोई भी नस भी दब सकता है। तो जब बच्चे को आउट करने में कोई भी नस दबती है, उससे भी बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। तो ऐसी कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और जब तक कि आपके सर्विक्स, जो आपके बच्चेदानी का मुंह है, 10 सेंटीमीटर तक ओपन नहीं होता है, तब तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको पुश नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि हमें पता होता है कि हमें पुश करना है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि पुश कब करना है। जब ऐसे कॉन्ट्रैक्शन आएंगे जहां पर तेज कॉन्ट्रैक्शन है, डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि जब बहुत ज़्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन आएगा उस टाइम पे आपको पुश करना है। तो वो एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आपको दर्द भी हो रहा होता है, मेहनत भी लगती है और उस टाइम पे आपको प्रेशर के साथ, फोर्स के साथ बच्चे को पुश भी करना होता है। तो उस टाइम पे अपने स्टेमिना को आपको बना करके रखना है ताकि आपके अंदर इतनी ताकत हो, बच्चे के अंदर इतनी ताकत हो कि वो इस दुनिया में आ सके। तो ज़बरदस्ती का बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं करना है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल हो रही है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही हैं, डॉक्टर के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। ऐसे केस में भी बच्चे की कोई दिमागी नस दब जाती है, जिसकी वजह से बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। तो ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करें। या कई बार डिलीवरी जो होती है फॉरसेप्स की मदद से होती हैं, तो डॉक्टर बहुत ही सावधानी से आपको फॉरसेप्स का इस्तेमाल करती हैं, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न आ रही है, कुछ अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो कोई भी रिस्क आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सी सेक्शन को भी ऑप्ट करना एक गलत ऑप्शन नहीं हो सकता है, जहां पर आपके बच्चे की डिलीवरी अच्छी तरह से हो जाए। हालांकि माँ अपने ऊपर सारा दुख ले लेती है, लेकिन बच्चे को कोई भी परेशानी होने नहीं देती है। तो आपके बच्चे को कोई भी परेशानी आगे चल करके ना हो, तो सी सेक्शन का दुख अगर होता भी है
फॉर अ मीन वाइल, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कॉम्प्लिकेशन है तब की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल डेज की बात नहीं कर रही हूँ। कॉम्प्लिकेशन है तो अगर सी सेक्शन होती भी है तो सी सेक्शन के बाद आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा हील करने की कोशिश करें। 6 महीना अपने ऊपर टाइम दें, आपकी बॉडी हील हो जाएगी। लेकिन एक बार अगर आपके बच्चे को कोई भी ऐसी नस दब गई या बच्चे को कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई तो उसका खामियाजा ज़िंदगी भर वो बच्चा भी भुगतता है और उसके पेरेंट भी भुगतते हैं। तो इन सब बातों के ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। बच्चे को एक अच्छी पोषण देने की ज़रूरत रखें कि जो भी आप नॉर्मल फूड खा रहे हैं, नॉर्मल फूड में आप थोड़ा सा फ्रूट्स को इंक्लूड करें, ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड करें, पानी अच्छी मात्रा में पीजिए। जो दही है, साग सब्जी है, दूध है, मछली है, अंडा है, आपको नॉर्मल डाइट को आपको लेना है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चे की काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती जाए। क्योंकि जितना अच्छा फूड का इंटेक होगा, माँ बहुत अच्छी तरह से पानी का इंटेक करती हैं, योगा प्राणायाम गर्भ संस्कार लेती हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती हैं, अच्छी अच्छी बातें करती हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहती हैं, उनके बच्चे बहुत ही अच्छे स्वस्थ होने की आशंकाएं होती हैं। लेकिन जो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस है, घर परिवार का बहुत ज़्यादा तनाव है, उनके बच्चे को भी आगे चल के काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स देखे गए हैं। तो आप एक अच्छा माहौल बनाएं। अगर आपकी घर की बहू प्रेग्नेंट है, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, तो उनको एक ऐसा माहौल दे जहां पर वो बहुत ही शांति के साथ बिल्कुल खुशी खुशी अपनी लाइफ को लीड कर पाएं। ये 9 महीने का टाइम बार बार नहीं आता है। तो इस 9 महीने के टाइम में आपको अपनी जो भी अटमोस्ट जो केयर आप अपनी कर सकते हैं या बच्चे की कर सकते हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ है, आप अगर अपने हेल्थ के हिसाब से, अपने सारे अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा उस हिसाब से एक्टिव भी बनाते हैं या उस हिसाब से सारे काम भी करते हैं, तो आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए रेडी होती है। आपकी बॉडी में अच्छी एनर्जी जाती है, ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन जाता है, जिससे कि बच्चे का अच्छा विकास होता है। तो बच्चे को अच्छा माहौल देना, आपको गर्भ के अंदर ही एक काम करना स्टार्ट कर देना है, ताकि गर्भ के बाद यानी कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे को कोई भी मानसिक तकलीफ ना आए। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।